मैच्योर तरीके से मैं समझता हूँ इसका जो ओवरऑल इंटीरियर है वो डिज़ाइन किया गया है, जो मुझे मेरे टेस्ट के मुताबिक मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। जो चीज़ देखें, जो चीज़ अच्छी है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और जो चीज़ मुझे थोड़ी-सी पुट ऑफ की है वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको बिल्कुल एक बायस्ड रिव्यू नहीं दूँगा कि जस्ट बिकॉज़ मैं किया की डीलरशिप पे आया हूँ तो मैं इस गाड़ी की तारीफ़ों के पुल ही बाँधूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ किया स्पोर्टेज 1.6 वर्ल्ड वाइड किया स्पोर्टेज की इस वक़्त जनरेशन चल रही है, उसी जनरेशन को पाकिस्तान में भी मुतारिफ करवाया गया है। नीचे यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि जो प्रीवियस जनरेशन स्पोर्टेज से इसकी जो लेंथ है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज की गई है। वर्ल्ड वाइड इसमें 2024 में इसका लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाया गया है। दरअसल पाकिस्तान में 3 वेरिएंट्स को मुतारिफ करवाया गया है, और तीनों वेरिएंट जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव है। जो उसके दो बेस वेरिएंट्स हैं वो 2 लीटर इंजन में आ रहे हैं, लेकिन दैट इज अ नॉन एचईवी वेरिएंट्स। ये जो है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है 1.6 लीटर, और इस गाड़ी में इंजन आपको एग्जैक्ट सेम होंडा सेंटा फे वाला मिल रहा है। जिस वक्त लेटेस्ट सेंटा फे में पाकिस्तान में इंजन जो आ रहा है और जो मोटर यूज की गई है वही सेम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और इंजन इस गाड़ी के अंदर जो है वो पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया गया। डीआरएल की ना मुझे रिजेंबलेंस एक कैडिलैक की आती है TX4, उसके साथ इसकी काफी ज्यादा मुझे जो है वो रिजेंबलेंस नजर आती है। गाड़ी के फ्रंट लुक की, गाड़ी के फ्रंट फेशिया की बात करें तो गाड़ी का जो फ्रंट लुक है अगेन बहुत ज्यादा एग्रेसिव और बल्की है। आपको फ्रंट में आपको ऑल न्यू डिजाइन किया का लोगो मिल जाएगा। ब्रश एल्यूमिनियम की आपको फ्रंट पे एक ग्रिल मिल जाएगी, पियानो ब्लैक फिनिशिंग और ब्रश एल्यूमिनियम के कंट्रास्ट के साथ बहुत खूबसूरत सी इसमें आपको वेव्स टाइप की आपको इसमें फ्रंट ग्रिल मिल जाएगी। प्लस इसमें ये फ्लैप्स हैं कि अगर आप गाड़ी अगर फॉर एग्जांपल ओवर हीट हो जाए, गाड़ी को थोड़ी सी कूलिंग सिस्टम की जरूरत हो तो ये जो फ्लैप्स हैं इसको ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाएंगे। गाड़ी के फ्रंट आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। गाड़ी का जो बम्पर है यहाँ पे भी ब्रश एल्यूमिनियम यूज हुआ है, फ्रंट ग्रिल के ऊपर भी हुआ है ब्रश एल्यूमिनियम, विच इज अ क्वाइट गुड थिंग। गाड़ी के फ्रंट हेडलाइट्स की बात करें तो टेट्रा एलईडी लाइट्स आपको प्रोजेक्शन टेट्रा एलईडी लाइट्स मिल रही हैं। इसका फायदा ये होता है कि ये रोड के हिसाब से अपने आप को ये लाइट सेंस करके अपनी हाइट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती हैं। और ये नीचे अगर देखें तो इसमें आपको एलईडी फॉग लाइट्स भी इस गाड़ी में मिल रही हैं। प्रीवियस स्पोर्टेज में आपको हेलोजन मिलती थी, इस वाली में आपको जो है आपको एलईडी फॉग लाइट्स दे दी गई हैं, तो विच इज अ क्वाइट गुड थिंग। तो साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी साइड से भी आपको अगेन बहुत ज्यादा यूज नजर आ रही होगी, बहुत ज्यादा बल्कि और बहुत ज्यादा मस्कुलर लुक है इस गाड़ी की। और यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा साइज में प्रीवियस जनरेशन जो स्पोर्टेज की थी उससे ये साइज में विड्थ में भी बड़ी है और लेंथ में भी बड़ी है। इस गाड़ी के यहाँ पे चलें तो इसमें बॉडी कलर साइड व्यू मिरर्स विद एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, साथ आपको नीचे 360 व्यू कैमरास मिल जाएंगे। साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी के साइड्स में इतना ज्यादा कट्स के साथ प्ले नहीं किया गया हुआ जैसे होंडा एलेंट्रा में किया गया था। बहुत बेसिक सी आपको एक लाइनिंग मिल रही है जिसके फ्रंट फेंडर से स्टार्ट होकर इसके बैक फेंडर तक कंटिन्यू हो रही है। ऑल्दो अगर आपको गाड़ी में बहुत ज्यादा डिजाइनिंग, बहुत ज्यादा जो फिल्स है वो नजर नहीं आएंगे पुरानी स्पोर्टेज से, जिसकी टायर प्रोफाइल है वो भी इंक्रीज की गई है, तो ये भी एक अच्छी बात है। रिम साइज जो है वो सेम ही रखा गया 18 इंचेस का। रिम प्रेफरेंस की बात करें तो मुझे क्वाइटली मुझे जो इसका मिड वेरिएंट है उसका रिम्स मुझे ज़रा ज़्यादा पसंद आए एज कम्पेयर टू दिस वन, ये मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ करते हैं। कार के बैक प्रोफाइल की बात करें तो अगेन सॉरी इस एंगल पे बनाना पड़ा क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी पीछे खड़ी हुई है। गाड़ी की जो ओवरऑल बैक लुक है आप देख सकते हैं टोटली रीडिजाइन है। कहीं से भी आपको जो दो चीजें सिमिलर नजर आएंगी, एक अगेन एक किया और एक दूसरा स्पोर्टेज, बाकी जो टोटली इसकी जो बैक लुक है टोटली रीडिजाइन की गई है फ्रॉम किया। इसमें आपको बहुत खूबसूरत सी एलईडी टेल लाइट्स आपको इसमें मिल रही हैं। मुझे इसकी जो बैक लाइट्स की जो रिजेंबलेंस है वो EV6 से ज्यादा इंस्पायर्ड रखती है क्योंकि वो भी इन्हीं की एक फ्लैगशिप जो है वो ब्रांड की गाड़ी है। प्लस आपको इसमें बैक पे भी पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। बैक बम्पर की बात करें तो यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग मिल रही है, नीचे आपको ब्रश एल्यूमिनियम जो है एक लुक मिल रही है, बैक रिफ्लेक्टर्स और जो पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे भी मिल रहे हैं। बैक कैमरा आपको पीछे भी मिल जाएगा। एक चीज की कमी मुझे गाड़ी में लगी कि अगर इसमें बैक वाइपर मौजूद होता तो दैट विल बी रियली गुड, लेकिन नहीं है। हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प जो है वो आपको अगेन मिला हुआ है। ऑटो बूट का फंक्शन गाड़ी में इसमें भी ये बिकॉज इट्स आउट ऑफ द लाइन वेरिएंट तो इसमें ऑटो बूट का फंक्शन भी आपको मिला हुआ है। अब मैं यहाँ पे इनका कैटलॉग ले आया हूँ क्योंकि बड़ी लंबी तहमीद इन्होंने फीचर्स की बांधी हुई थी जो मुझे नहीं आता, मेरा रट्टा ज़रा थोड़ा सा कमज़ोर है, तो मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ क्या क्या इसमें जो है वो फीचर्स हैं। लेन कीप असिस्ट है इसमें, लेन फॉलोइंग असिस्ट एक फीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस, वही ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई सामने कोई चीज़ आएगी तो ऑटोमेटिकली गाड़ी डिटेक्ट करके अपनी स्पीड उसको कम कर लेगी। और ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडिंग असिस्टेंस, सेफ एग्जिट वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट आपको बता देगी गाड़ी ऑब्वियसली। कोलिजन ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है कि अगर कोई व्हीकल या कोई चीज़ ऑब्जेक्ट आपकी गाड़ी की साइड पे होगी तो आपको ऑटोमेटिकली गाड़ी इंडिकेट कर देगी कि आपके साइड पे कोई है। और हाई बीम असिस्ट के फॉर हाई बीम असिस्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हाईवे पे या किसी नॉर्मल सिटी पे ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपकी आपने ऑटो के ऊपर एडजस्ट की हुई है तो अगर आपकी गाड़ी की लाइट हाई है, कुछ सामने से कोई बंदा आया है या कोई ऑब्जेक्ट आया तो ऑटोमेटिकली ये उसको देख के अपनी लाइट्स को नीचे कर लेगी या उसकी इंटेंसिटी को अपनी कम कर लेगी, तो ये फीचर है। ड्राइवर अटेंशन वार्निंग एक बहुत यूज़फुल फ़ीचर है जिसमें अगर फॉर एग्जांपल आप फिटिंग महसूस कर रहे हैं या टायर्ड महसूस कर रहे हैं तो गाड़ी आपको एक वार्निंग साइन शो कर देती है जिसमें आप गाड़ी को साइड पे पार्क करके अपने आप को
रेस्ट दे सकते हैं और पावर अप हो सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें गाड़ी की कीज़ की, तो ये गाड़ी की कीज़ है। इसमें बड़ी क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की पर्सनली मुझे कीज़ लगी। इसमें लॉक, अनलॉक, ऑटो होल्ड का फंक्शन और बूट ओपनर इस कीज़ में आपको मिला हुआ है, जिसको हम यहाँ पे रख देते हैं। गाड़ी के अगर इंटीरियर अगर मैं अपने वर्ड्स में इसके इंटीरियर को वन वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो दैट इज कॉल्ड मैच्योर। इसके इंटीरियर की एक बहुत मैच्योर लुक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत हाई क्वालिटी स्टाइलिश है, लेकिन बहुत ज़्यादा डल भी नहीं है। इट्स क्वाइट मैच्योर। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा डिसेंट और एलिगेंट लगा है। वो कहते हैं ना कि एक अच्छी चीज़ भी एक हद तक ही अच्छी लगती है, और अगर वो उस हद से आगे बढ़ जाए तो अच्छी चीज़ भी फिर बुरी लगने लग जाती है। तो इस गाड़ी में मुझे कोई भी चीज़ ओवर नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा इन्हांस नहीं लग रही। बहुत ज़्यादा कंपनी ने इस चीज़ के ऊपर नहीं किया हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा ओवर करके कुछ दिखाना है। बहुत ही वेल प्लेस्ड और मैच्योर तरीके से मैं समझता हूँ इसका जो ओवरऑल इंटीरियर है वो डिज़ाइन किया गया, जो मुझे मेरे टेस्ट के मुताबिक मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। यहाँ पे आपको बहुत ही इसके नॉन कन्वेंशनल टाइप के आपको इसमें एयरवेंट्स मिल जाएंगे, पियानो ब्लैक फिनिशिंग उनमें भी आपको मिल जाएगी। प्लस गाड़ी में आपको 12.25 इंचेस की दो ह्यूज सी स्क्रीन मिल रही है। आजकल अब दौर आ गया है कि वन डिस्प्ले में एक वन फ्रेम में ही आपको जो है वो मल्टीमीडिया स्क्रीन और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो दोनों प्लेस हुआ मिल जाता है। आजकल दौर यही आ गया है, जिसमें होंडाई एलांट्रा, होंडाई सोनाटा, उनमें भी ये चीज़ कैरी ऑन कर दी गई है। प्लस गाड़ी में आपको यहाँ पे ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। गाड़ी की जो फ्रंट दोनों सीट्स हैं वो हीटेड है बट वेंटिलेटेड नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी होनी चाहिए थी। ये एक मुझे कमी इसमें महसूस हुई है। यहाँ पे चलें तो थ्रू आउट आपको इसके सेंटर पैनल में आपको इसमें पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाएगी। हीटेड स्टीयरिंग की ऑप्शन इसमें मिली हुई है। इंजन स्टार्ट स्टॉप इसमें आपको मिला हुआ है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी में मिली हुई है, जो प्रीवियसली स्पोर्टेज में भी थी। पार्किंग सेंसर से यहाँ पे मिल जाएंगे। 360 कैमरास का बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 3 ड्राइविंग मोड हैं, कस्टम, स्पोर्ट्स और इको मोड है। आप अपने हिसाब से आप गाड़ी को ड्राइविंग मोड में रख के चला सकते हैं। प्लस गाड़ी के अगर इंटीरियर, गाड़ी के सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो गाड़ी में आपको टोटल 6 एयरबैग्स मिले हुए हैं। गाड़ी में एडास के फीचर्स जो हैं वो मिले हुए हैं, और गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा एडास के फीचर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा कौन कौन से हैं। गाड़ी की चारों विंडोज ऑटोमेटिक है। हार्मन कार्डन का जो है इसमें साउंड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो आपको होंडाई सेंटा फे सिग्नेचर में मिलता है। हार्मन कार्डन का इसमें साउंड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एलईडी लाइट्स हैं, टच लाइट्स हैं और बड़ी अच्छी हैं। प्लस यहाँ पे आपको ये मैनुअल सी हेलोजन लाइट दे दी हुई है। आई डोंट नो, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की हुई है कंपनी ने। जो चीज़ देखें, जो चीज़ अच्छी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो चीज़ मुझे थोड़ी सी पुट ऑफ की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बिल्कुल एक बाइस्ड रिव्यू नहीं दूंगा कि जस्ट बिकॉज मैं किया कि डीलरशिप पे आया हूँ तो मैं इस गाड़ी की तारीफों के पुल ही बांधूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ अच्छी लगेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो चीज़ मुझे थोड़ी सी पुट ऑफ करेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक और फीचर ये है कि अब ये गाड़ी चूंकि डायरेक्टली हैवल A6 HEV के साथ कंपीट कर रही है, थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस है। ये थोड़ी सी महंगी है, आपको हैवल A6 HEV से थोड़ी सी ये कॉस्टली है। मैं आपको इसकी फैक्ट्री जो प्राइस है वो भी मैं आपको साथ साथ रिव्यू में अपने बताऊंगा। प्लस गाड़ी में आपको एक USB पोर्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, टाइप C 12 वोल्ट का, एक 180 वोल्ट का आपको चार्जिंग डॉक मिल जाएगा, और प्लस इसमें आप वायरलेस चार्जिंग की भी ऑप्शन मिली हुई है। अब ये जो सेंटर पैनल है ये तो है पियानो ब्लैक फिनिशिंग में, लेकिन इसकी मैं लॉन्ग टर्म इसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर मैं थोड़ा सा तशवीश में हूँ, क्योंकि देखने में तो अभी ये बड़ा खूबसूरत लगती है पियानो ब्लैक फिनिशिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लैक और ब्लैक के ऊपर स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा क्लियरली नजर आती हैं। यही सेम चीज़ पैटर्न इसके एयरवेंट्स के ऊपर भी मूव कर रहा है। तो करंटली चूंकि गाड़ी 0 मीटर है तो अभी तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये बताएगा कि ये गाड़ी कितना ज़्यादा अपने मटीरियल्स को जस्टिफाई करती है। तो ये एक इसमें चीज़ है। गाड़ी में आपको ऑटो डिमिंग जो है वो ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाएगा। गाड़ी में आपको यहाँ पे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा। ड्यूल कप होल्डर्स की जगह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल गाड़ी में फाइनली इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, जो मुझे बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती थी कि गाड़ी में एडास के फीचर्स नहीं है, तो वो सारे इंट्रोड्यूस इस गाड़ी में फिलहाल करवा दिए गए हैं। हेड्स अप डिस्प्ले की भी ऑप्शन मिली हुई है। अगर मैं अपने सिटिंग पोस्चर की बात करूं तो बड़ा बेहतर सा सिटिंग पोस्चर है। मतलब मेरी जो विजन है बिल्कुल क्लियर है, मुझे कहीं से भी विजिबिलिटी की इश्यूज नहीं हो रहे। कि कुछ गाड़ियां होती हैं जिनके डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा रेज होते हैं, जिस वजह से आपको विजिबिलिटी की इश्यूज आ रहे होते हैं, तो वो इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यस, बिल्ड क्वालिटी जैसे मैं हमेशा अपने हर रिव्यू में कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि मैं पैसे ले लेता हूँ शायद किया या होंडाई से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा से इंडोर्स करता हूँ कि किया और होंडाई की जो बिल्ड क्वालिटी है वो उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे। गाड़ी में आपको साथ पैडल शिफ्टर्स भी हैं, आप गाड़ी को मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं अगर आपने मैनुअली चलानी है। प्लस गाड़ी में आपको एडास के फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अपना एडास जो है वो सेट कर सकते हैं, और 180 तक की स्पीड पे आप इसका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है उसको सेट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और बिल्ड क्वालिटी वाइज 3 स्पोक्स जो है ओवरऑल इसकी स्टीयरिंग व्हील है, ये आपको टोटली मैं इसकी लुक प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऊपर बात करें डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की, तो पर्सनली बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। ये एक आपको ये प्लास्टिक है, दरअसल ये एक फेक लेदर स्टिचिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड की हुई, आपको लगेगा जैसे लेदर स्टिच स्टीयरिंग है, लेकिन ये नहीं है इस तरह का। और यहाँ पे भी आपको
हारमन कार्डन का साउंड सिस्टम जो है वो पिलर्स में भी मिल जाएगा। गाड़ी के इंजन की तरफ चलें, जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली होंडा सेंटर पे वाला ही इंजन है, सेम इसमें बैटरी जो है वो यूज़ की गई है। तो 227 इसकी हॉर्स पावर है और 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। वैसे तो इसकी ओरिजिनल हॉर्स पावर 177 है और 59 या 60 हॉर्स पावर इसकी वो बैटरी इसकी प्लस करके कोई 227 हॉर्स पावर है इसकी, और 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगी एट 6500 आरपीएम के ऊपर, ये इतना अचीव कर लेगी। और अब जब इस गाड़ी का एक्सपर्ट रिव्यू आएगा इंशाल्लाह मैं जल्दी वो लेके रहूँगा आपके लिए, तो एक्सपर्ट रिव्यू में पता चलेगा जो कंपनी क्लेम्ड ये हॉर्स पावर और ये फिगर्स हैं ये किस तरह के हैं। ओवरऑल कवरिंग की बात करूं तो बड़ी अच्छी कवरिंग है, बहुत वेल प्लेस्ड इंजन है, ऊपर आपको साउंड इंसुलेशन दी हुई है, क्वालिटी वाइज भी बड़ी ऊपर से बहुत ज़्यादा बेहतर है, बड़ी अच्छी इंसुलेशन इसके अंदर पैडिंग की हुई है, जिस वजह से आपको जो इसके एनवीएच लेवल जो है अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहने वाले हैं। सो ये इस गाड़ी का इंजन था, मैंने आपको बता दिया। आप इसके लेग रूम की तरफ चलते हैं और पीछे से बताते हैं कि लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से आपको लेग रूम में कितना एडवांटेज मिल रहा है गाड़ी का। सो गाड़ी के लेग रूम की बात करें तो लेग रूम कंसिडरेबली बहुत अच्छा लेग रूम है। ये नज़र आ रहा है कि यार लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट की गाड़ी, लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी में बैठा हूँ क्योंकि लेग रूम बहुत ज़्यादा मुझे मिला हुआ है, कंफर्टेबली बैक पे बैठा हूँ, हेडरूम का भी कोई नहीं है। यहाँ पे एक एलईडी लाइट आपको मिल जाएगी, बैक पे पीछे 2 एयर वेंट्स आपको मिले हुए हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा मुझे ये कहता है कि शहर के लिए ये सिर्फ इसमें 2 लोग ही पीछे बैठ सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी से नज़र आ रहा है कि ये चौड़ी अंदर से इतनी ज़्यादा गाड़ी नहीं है। दिस इज़ अ ट्रूथ। और बीच में एक इसमें चूँकि हम्प भी मौजूद है, तो सेंटर में बैठने वाला आपको पैसेंजर थोड़ा सा उसको मसला हो सकता है। तो अगर मोटे ताज़े बंदे हैं तो 4 लोग, और अगर पतले पतले बंदे हैं तो फिर मैं कहूँगा 5 लोग इसमें ईजिली बैठ सकते हैं। और ओवरऑल बड़ी अच्छी स्लाइडिंग वगैरह की हुई है, सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिला हुआ है जिसमें 2 कप होल्डर्स आपको एज यूजुअल मिले हुए हैं। ग्रेविटी ब्लू कलर इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है, क्लियर वाइट है, इंटरस्टेलर ग्रे कलर है और फ्यूजन ब्लैक है। मोटा मोटा अगर पाकिस्तानी अवाम के स्टाइल में बताऊं तो ग्रे है, ब्लू है, वाइट है, ग्रे और ब्लैक है, उसमें नहीं पड़ते। अच्छा, जो इसके दोनों बेस वेरिएंट्स हैं, बेस वेरिएंट में आपको 17 इंचेस के अलॉय मिलेंगे, लेकिन उसका डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है। 18 इंचेस के जो उसका मिड वेरिएंट है उसमें 18 है, लेकिन उसका जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है, मतलब उसका कलर टोन दरअसल डिफरेंट है, वो ड्यूल टोन में है और वो पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। इसके जो मिड वेरिएंट है वो सामने खड़ा हुआ, मैं आपको बताऊंगा अभी। और जो ये वाला वर्जन है इसमें भी 18 इंचेस के ही अलॉय व्हील्स हैं। अब मैं आपको इंटीरियर कलर टोन्स भी बता देता हूँ जो मौजूद है इसमें। जो बेस वेरिएंट है उसमें ब्लैक इंटीरियर है, और जो दूसरा जो इसका मिड वेरिएंट है उसमें 2 टोन आपको मिलेगा, एक नेवी मिस्टी और एक ग्रे, आपको 2 इंटीरियर ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ये जो टॉप ऑफ द लाइन है इसको कहते हैं करमाइन रेड, ये आर्टिफिशियल लेदर के साथ ये करमाइन रेड इसको इन्होंने कहा हुआ है। तो ये सिंगल कलर ऑप्शन के साथ ये इंटीरियर आपको टॉप ऑफ द लाइन में मिलेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द प्राइस ऑफ दिस कार। इस गाड़ी की जो इस वक्त एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो 1,28,50,000 रुपये है। स्टैंडर्ड जो फ्रेट इसमें लगता है वो 56,000 रुपये है। तो जो एक्स डीलरशिप प्राइस इस गाड़ी की बनेगी करंटली फेब 2025 की प्राइसेस बता रहा हूँ, 1,29,06,000 रुपये। इसमें विद होल्डिंग टैक्स अगर हम शामिल करें, फाइलर का 5% है तो 2,57,000 है, और अगर नॉन फाइलर का होगा वो 15% इन्होंने रखा हुआ है तो वो होगा 7,71,000 रुपये। तो जो आपका फाइलर का मेरे ख्याल से पे ऑर्डर बनेगा वो 1,31,00,000 और 63,000 रुपये का बनेगा, नॉन फाइलर का बनेगा 1,36,00,000 और 77,000 का ये आपको मिलेगा। वारंटी की बात करें तो इसकी 1,00,000 किलोमीटर 4 साल और 1,00,000 किलोमीटर की इसकी जो है इंजन की वारंटी है। और बैटरी की अगर बात करें तो 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल का वक्त, विच एवर कम फर्स्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना, 8 साल अगर हो गए हैं और गाड़ी अगर आपकी 1,60 से कम चली है तब भी अवॉइड हो जाएगी, और अगर आपकी 8 साल के अरसे से पहले 1,60 से ऊपर क्रॉस कर गई है गाड़ी तब भी आपकी बैटरी की जो वारंटी है अवॉइड हो जाएगी। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा, मैं इसकी बेस वेरिएंट की भी प्राइस बता देता हूँ आपको। जो इसका बेस वेरिएंट है वो 94,99,000 का, मतलब 95 लाख का, ये जिसको अल्फा कहा जा रहा है। और जो इसका 2.0 लीटर फ्रंट व्हील ड्राइव है जो मिड वेरिएंट है इसका, जो अल्फा से ऊपर है, उसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है 1,18,00,000 और 25,000। तो फाइलर को मैं बता देता हूँ कि अल्फा वाली कितने की पड़ेगी। फाइलर आपको अल्फा वाली पड़ेगी 1,29,950 रुपए की, और नॉन फाइलर को वो पड़ेगी 1,09,79,850 रुपीज़ की, जो अल्फा वाली है। जो मिड वेरिएंट है वो आपको फाइलर को पड़ेगा 1,24,72,250 रुपए का, और नॉन फाइलर को पड़ेगा 1,36,54,750 रुपीज़ का। तो ये मैंने आपको बता दी है तीनों वेरिएंट्स के प्राइजेस, फाइलर और नॉन फाइलर दोनों बता दिया है। तो गाड़ी की इस वक्त जो करंटली है वो अप्रैल में, अगर आप फुल प्राइस लॉक करेंगे तो आपको अप्रैल में डिलीवरी मिल जाएगी, और अगर आप पार्सल पेमेंट पे बुकिंग करेंगे तो उसकी आपको जो है मई के अंदर जो है आपको डिलीवरी दे देंगे, जो सा भी वेरिएंट आप बुक करवाते हैं इनका। किया स्पोर्टेज के बूट स्पेस की बात करें तो 543 लीटर्स का गाड़ी में बूट स्पेस मिल जाएगा, और गाड़ी में आपको स्पेस सेविंग स्पेयर व्हील मिला हुआ है जो विदाउट अलॉय में है, जो कि मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग एक फैक्टर लगा है किया स्पोर्टेज के अंदर।